जी को भी मिले, श्री नारद जी महाराज। इसी कारण उनके जीवन में बड़ा ही भक्ति गर्भ से ही प्रहलाद जी सीख गए। धीरे 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 समय बीता, हिरण्यकशिपु को 6 वरदान मिले। संक्षेप में हम ये कथा सुन के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज वामन अवतार भी है, राम अवतार भी है, नंदोत्सव भी है। प्रहलाद जी को विद्यालय भेजा गया पढ़ने के लिए। हिरण्यकशिपु बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे साथ ये भी नारायण से बदला लेगा। लेकिन उसको क्या पता कि तेरे घर में एक ऐसा भक्त पैदा हुआ। खूब पढ़ाया गया, राक्षसी विद्या सिखाई गई, खूब कहा बेटा ये नारायण नारायण को भूल जा, तेरा असली भगवान तेरा पिता है। लेकिन जब भी हिरण्यकशिपु पूछता बेटा क्या सीखा, तब एक ही बात प्रहलाद जी नवदा भक्ति का वर्णन कर देते। हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी हुआ, प्रहलाद जी को मारने के लिए बड़े उसने उपाय खोजे, पहाड़ से गिराया, प्रहलाद जी को सर्प से कटाया, विष पिलाया, होलिका बुआ अग्नि में लेके बैठ गई। वो स्थान तो आज भी है, यहाँ कोसी के पास में। जो यहाँ के हो वो तो सब जानती, फारिन जो गांव है। कुछ लोग ब्रज यात्रा में गए थे, हम सब ने दर्शन भी किया था जो ब्रज यात्रा में गए थे। वहीं पर प्रहलाद जी ब्रज में आके रहे तो उसी स्थान पर रहे। बुआ होलिका का भी उद्धार किया। फिर धीरे 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 बहुत कोशिश की गई प्रहलाद जी को मारने की, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। अब एक बात और सीखनी चाहिए, ये सबको पता है कि माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु अगर आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, नातेदार आपको भगवान के तरफ जाने से रोकते हैं तो उनकी बात को कभी नहीं मानना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया। बलि गुरु तजयो, बलि ने अपनी गुरु की बात नहीं, क्योंकि भगवान से दूर लेकर के जा रहे। प्रहलाद जी भजन करते गए। एक दिन समय बीता। अब प्रभु की अवतार लेने की जब बारी आई, जब हिरण्यकशिपु परेशान हो गया, थक गया, अब कोई रास्ता नहीं था, एक दिन बड़े गुस्से में आके, क्रोध में आके प्रहलाद से बोला, दिन भर नारायण मेरा हरि तू बोलता रहता है, ये तेरा नारायण रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने हंसते हुए कहा, अरे पिताजी आपने तो बड़ा उल्टा प्रश्न किया, आपको तो ये पूछना चाहिए कि वो कहाँ नहीं रहता। ऐसी कौन सी जगह जहां वो नहीं है? जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, आपके अंदर में, हर एक कण में भगवान व्याप्त हैं। कहा, अच्छा क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी मेरे भगवान खंबे में भी है। तुरंत हिरण्यकशिपु ने गदा लिया, सामने जो खंबा खड़ा हुआ था उस पर जोर से हिरण्यकशिपु ने गदा प्रहार किया। जैसे गदा प्रहार किया, खंबा टूटा और खंबे से स्वयं श्री नरसिंह भगवान को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। चारों तरफ सारे देवी प्रभु का क्रोध इतना तेज था कि सब जलने लगे। कौन क्रोध शांत करे? प्रहलाद जी वहां आए, आकर के हिरण्य नरसिंह भगवान की गोदी में बैठे। बड़ी अद्भुत झांकी थी, और जैसे प्रहलाद को देखा, प्रभु श्री नरसिंह भगवान का क्रोध अपने आप शांत हो गया। सारे देवी देवता आए, सबने आकर के नरसिंह भगवान की स्तुति की। आइए सभी हम सब मानसिक रूप से श्री नरसिंह भगवान की स्तुति करेंगे, प्रभु का पूजन करेंगे सभी भाव से। प्रभु जय जगदीश हरे,
प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नरसिंह रूप धरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नरसिंह रूप धरे। तब कर कमल वरे नक मद भूत श्रृंग, तब कर कमल वरे नख मद भूत श्रृंग, दलित हिरण्यक शिपुतनु भृंग, दलित हिरण्यक शिपुतन भृंगम, केशवाधित नर हरि रूप, केशवाधित नर हरि रूप, केशवाधित नरसिंह रूप, केशवाधित नरसिंह रूप, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नरसिंह रूप धरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नरसिंह रूप धरे, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा कई सभी माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, 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 हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना। तो सभी देवी देवताओं ने मिलके प्रभु की स्तुति की। प्रहलाद जी गोदी में बैठे प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपको तो मालूम है मेरे पिताजी बड़े राक्षस वृत्ति के थे, लेकिन प्रभु आप कृपया करके मेरे पिताजी को अपनी शरण में ले लेना। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, रे प्रहलाद, रे बेटा, जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा हुआ हो, प्रकट हुआ हो, मैंने भगवान ने प्रहलाद को गोदी में लेने से पहले प्रहलाद के पिता को गोदी में लिया। पहले हिरण्यकशिपु गोदी में आया, फिर क्योंकि जो भक्तों के सानिध्य में आ जाता है उसकी मुक्ति, उसकी प्रभु प्राप्ति तो निश्चित ही निश्चित है। भगवान ने कहा है कि जो भक्त के चरणों को पकड़ ले, उस भक्त से पहले जिसने उसके चरणों को पकड़ा है, पहले मैं उसको तार देता हूं। जिसने प्रभु के भक्तों के चरण पकड़ लिए,
श्री प्रहलाद जी महाराज प्रहलाद जी को निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दिया और श्री नरसिंह भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। अब ये कथा है तो बड़ी विस्तार से और बड़ी गंभीर भी है, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में आप सब ने इस कथा को श्रवण किया। अब चलते हैं अष्टम स्कंद की ओर, जहां पर श्री सुखदेव जी एक और भक्त की कथा सुनाते हैं। प्रभु के बड़े ही ये इस कथा से एक शिक्षा प्राप्त होती है कि आदमी भगवान की शरण में या तो आशा से जाता है, भगवान की शरण में या तो आशा से जाता है या फिर निराशा से जाता है। या तो उसको बड़ी इच्छाएं हैं, भगवान ये दे दे, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, भगवान मेरे वो धंधे चला दे, मेरा बिजनेस बढ़ा दे। या फिर निराशा, जब सब जगह से ठोकर खा खा के थक जाता है, तब कहाँ जाता है? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। अब ये तो निराशा जब परिवार से हो जाए, घर में पत्नी रोज लड़े, तो वृंदावन में रुचि तो अपने आप बढ़ ही जाती है। भैया दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब झंझट है, सब ये माया, चलो वृंदावन जाके राधे राधे गाएंगे। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो ना तो आशा से जाता है ना वो निराशा से जाता है। सच्चा भक्त भगवान के चरणों में सच्ची पिपासा और सच्ची जिज्ञासा से जाता है। एक ये भी भगवान की इस कथा से बड़ा शिक्षा मिलती है कि भगवान कृपा करने से पहले हमारा बायोडाटा कभी नहीं मांगते कि भैया तू कितना पढ़ा है, या फिर तुझे कितने श्लोक आते हैं, या तुझको कुछ रामायण की चौपाई आती कि नहीं, अच्छा तेरी जाति कौन सी है, पैसा कितना है तेरे पास। संत और भगवंत ये वर्तमान को देखते हैं। ऑफिस में कहीं आप अपना वो देने जाओ बायोडाटा जॉब के लिए, तो वो आपका पास्ट देखते हैं, भूतकाल, आप कितने पढ़े, कहाँ कहाँ आपने काम किया। लेकिन संत और भगवंत आपका वर्तमान देखते हैं। आज आप क्या कर रहे हैं, कल भले आपने कोई गलती भी कर दी हो, कोई पाप भी, अवगुण भी कर दिया, कोई बात नहीं, आज तू आकर के उस अवगुण की क्षमा मांग ले। भगवान तो है ही क्षमाशील। तो आज गजेंद्र नाम का एक हाथी, उसका बड़ा परिवार था, बड़ा ताकतवर था और उसको अपने ताकत का अभिमान भी था। तो एक दिन सोचा कि चलो थोड़ा बड़ी ऐसा समय थोड़ा घूम के आते हैं, बहुत दिन उससे कहीं घूमने नहीं गए, चलो पिकनिक मनाने चलते। और वो भी चला अपने परिवार के साथ। नीचे श्री वरुण भगवान के बगीचे में सरोवर में स्नान करने गया, स्नान किया, स्नान करता गया, लेकिन अचानक एक ग्रहा ने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया। गजेंद्र ने बाहर ग्रहा को खींचा, लेकिन ग्रहा भी ताकतवर था, उसने गजेंद्र को अंदर खींचा। फिर गजेंद्र ने ग्रहा को खींचा, फिर ग्रहा ने गज को खींचा और इतना भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में, कोई भी हारने का नाम ना ले। अब क्या हो, अब जब तक आदमी का अपना तन बल रहता है तब तक वो खुद कोशिश करता है हर परेशानी से छूटने की। जब खुद थक जाता है तो परिवार से कहता है, परिवार से थक गया वो भी ना कर पाए तो रिश्तेदारों से कहता है, लेकिन जब कोई भी ना बचे तब कहाँ जाता है?
कहा, अब जब इतना जानते ही हो तो क्यों ना सबसे पहले उसकी शरण में जाया जाए जो सबसे पहले सुनता है। एक यही वो दर है जहां पर आबरू नहीं जाती, ये इज्जत जाने नहीं देता। द्रौपदी की इज्जत बचाई, लाज बचाई, गज की बचाई। द्रौपदी ने तो क्या शरणागति की, मैं अपने हिसाब से कहूँ तो द्रौपदी की, गज की जो कथा है और भी बहुत सारी, ये सब भरोसे की जो सबसे ऊंचा शिखर है, ये सारे भक्त वहां पहुंच गए। भरोसे के सबसे ऊंचे शिखर पर। मालूम है क्या बोली द्रौपदी जब साड़ी खींच रही थी? पहले तो खूब ताकत लगाई, अरे मैं खुद बच जाऊंगी, फिर मेरे परिवार वाले बचा लेंगे, पति बचा लेगा, सास ससुर बचा ले, कोई नहीं आया। तब भगवान से आंखों से अश्रु बहाते हुए द्रौपदी ने एक ही बात कही। सूरदास जी ने गवाया, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो इस दुनिया में आए भी निवस्त्र थे, आज निवस्त्र हो भी जाएं तो भी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन प्रभु लाज तो आपकी जाएगी। लोग कहेंगे यशोदा का लाला, वो यशोदा का छोरा, वो कृष्ण, एक भक्त ने उसे पुकारा लेकिन वो समय पर पहुंचा नहीं। प्रभु आपकी इज्जत चली जाएगी। मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। पूरा भरोसा हो भगवान पर। एक बच्चे को जब उसकी माँ आकाश में ऊपर उछालती है, गोदी में लेके खेल खेल में उसको बार बार हवा में उछालती है, वो बच्चा हंसता है। क्यों? जबकि उसको डरना चाहिए कि वो अभी बीच आकाश में, ना तो ऊपर है ना किसी की गोदी में, बीच में अटका पड़ा है, लेकिन उसको भरोसा है कि मेरी माँ नीचे खड़ी है, वो मुझे गिरने नहीं देगी। जिसको ये भरोसा हो जाए, प्रभु उसकी लाज कभी जाने नहीं दे सकते। बाहें फैला के खड़े हैं। गज को अब भगवान की याद आई और तब प्रभु को गज पुकारता है और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पुकारता हुआ कहता है, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे
किनारे नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच वसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राम कृष्ण को
कभी पिछले जन्म के किए गए कर्म उसको याद आए, प्रभु की याद आई। एक हाथी बीच सरोवर में खड़ा होकर के आंखों से गदगद आंसू बहाता हुआ करुणा स्वर से प्रभु को पुकारता है। आवाज शब्द द्वारिका तक गए। जो प्रभु द्वारिका में कितना वर्णन हो प्रभु की दया का। एक साधारण इंसान से भी आप मिलने जाओ, 10 घंटे ये फलाना अपॉइंटमेंट लो, ये करो, 1 घंटे बैठो, उसके पास कमी नहीं किसी चीज की। लेकिन जब एक भक्त पुकारता है भगवान को, वो सब कुछ भूल जाता है। कितने काम पड़े हैं, मैं कितना इज्जत वाला हूँ, मैं तीनों लोगों का सम्राट हूँ, ब्रह्मा भी मेरे चरणों में लेटा रहता है। लेकिन उस समय वो सब भूल जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना भक्त सामने दिखाई देता है। भोजन को छोड़ के प्रभु भाग पड़ते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। एक बार दिल से कृष्ण कहे, वो तुरंत नंगे पैर गरुड़ तक को छोड़ दिया। किसी ने कहा, अरे भगवान, क्या आप इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि एक गरुड़ आपको लेके पहुंचे? आप इज्जत से जाओ, 2-4 सेवक आगे पंखा जल रहे हो, इज्जत हो। लेकिन नहीं, गरुड़ से कहा, बेटा तू बड़ा धीमा चल रहा है, मेरा भक्त डूब जाएगा। गरुड़ छोड़ के प्रभु दौड़े। कितना वर्णन हो उसकी दया का। शरण